हाय गाइस, माय डियर सब्सक्राइबर्स, स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पोकन गुरुकुल में। और फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि कोरोना से रिलेटेड है, जो कि कोरोना वैकेबल्स से रिलेटेड है। और ये जो हमारी आज की टॉपिक होने वाली है वो है कोविड-19 के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा जो देश है, हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। और इस टॉपिक पे तमाम इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश वैकेब निकल के सामने आए हैं जो मुझे लगा कि आप सबसे शेयर करना ज़रूरी है। और बहुत से लोग हैं कि इसकी हिंदी के बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसकी हिंदी लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं, जिससे एक देश सेवा भी हो जाए। और हमारा जो चैनल है इंग्लिश स्पोकन गुरुकुल आपको प्रोवाइड करता है इंग्लिश की टॉपिक और इंग्लिश की वैकेब, इंग्लिश स्पोकन, मतलब इंग्लिश से ही रिलेटेड हमारा जो चैनल है वो आपको इंग्लिश की नॉलेज ही प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए हमने इस टॉपिक पे अपना वीडियो बनाया है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कृपया या प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए। हो सके तो आप शेयर भी करिए, जिससे कि इसकी जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा कि जो हमारी पहली टॉपिक है या पहली मीनिंग है वो कोविड-19 के बारे में है। देखिए कोविड-19 होता क्या है। देखिए यहाँ पे जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोविड-19 को लेकर के तमाम हिदायतें दे रहे हैं, तमाम एडवाइस दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। देखिए तो यहाँ पे है जैसे कोविड-19। देखिए कोविड-19 जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ही एक तरह से सस्पेंस से भरा हुआ है, जिसका मतलब अभी तक बहुत लोग नहीं समझ पाए होंगे। देखिए यहाँ पे जैसे दिया है कि कोविड-19, तो CO से होता है कोरोना, VI से होता है वायरस, D से होता है डिजीज़, और 19 देखिए इसकी जो खोज हुई, ये जब सर्चेबल पे आया तो ये वुहान शहर से आया जो कि चीन में है। तो सभी जानते हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग हुई वो चीन से हुई, इसलिए इसका नाम कोविड-19 पड़ा। अंडरस्टैंड। कमिंग टू नेक्स्ट वन। अब देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया और 24 मार्च को लॉकडाउन किया। तो देखिए लॉकडाउन की जो सिचुएशंस बनी वो ये अनकंट्रोल हो गया जो कोरोना वायरस है, इसलिए लॉकडाउन की सिचुएशंस बनी। तो देखिए यहाँ पे जो लॉकडाउन है वो है आपातकाल स्थिति या आपात स्थिति। इसको एक तरह से हम बंदी कह सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है कि स्वतंत्र रूप से क्षेत्र में न आने जाने की अनुमति, इसको हम कहते हैं लॉकडाउन। और देखिए यहाँ पे सैनिटाइज़र, जैसे कि तमाम संवाददाता, तमाम एंकर टीवी चैनल पे ये बराबर बताते जा रहे हैं कि ये सैनिटाइज़ यहाँ पे किया गया, वहाँ पे किया गया, सैनिटाइज़र का यूज करिए। और देखिए तो इसकी हिंदी क्या होती है, तो इसकी हिंदी नॉर्मली हम आपको बता देते हैं कि सैनिटाइज़र का मतलब होता है हिंदी में प्राच्छालक, जिसका जो लक्ष्य होता है, जिसका गोल होता है, जिसका एम होता है स्वच्छ करना या स्वच्छता पे ध्यान देना। जैसे कि संवाददाता बता रहे हैं, एंकर बता रहे हैं कि इस स्थान को सैनिटाइज़ किया गया, सैनिटाइज़ यूज़ करिए, यानी स्वच्छता पे ध्यान दीजिए। उसमें कुछ कीटनाशक वगैरह कुछ इस तरीके से जो दवाएं होती हैं वो उसमें मिली होती है और उस पर्टिकुलर प्लेस को सैनिटाइज़ करते हैं लोग।
तो उसी को कहा जाता है सैनिटाइज़र, इसको हिंदी में प्रक्षालक कहते हैं। अब देखिए क्वारंटीन। क्वारंटीन देखिए होता क्या है कि जैसे कि एंकर बता रहे हैं कि और जितने भी कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं उनको यहाँ पे क्वारंटीन कर दिया गया। तो क्वारंटीन का मतलब देखिए होता क्या है, क्वारंटीन का मतलब होता है कि संगरोध यानी अस्पताल का अलग कमरा। जैसे कि क्वारंटीन करने का मतलब कि लोगों को, जो भी पेशेंट्स पाए जा रहे हैं उनको अलग कर दिया जा रहा है, इसलिए उसको कहा जाता है इंग्लिश में क्वारंटाइन, जिसका हिंदी होता है संगरोध यानी अस्पताल का अलग कमरा। अब देखिए कर्फ्यू का मतलब होता है कि निषेध आज्ञा। कर्फ्यू का मतलब होता है निषेध आज्ञा। इतिहास में देखिए पहला ऐसा कर्फ्यू लगाना पड़ा हमारे प्रधानमंत्री को कि जो कि 22 मार्च को हुआ था, जिसका नाम जनता कर्फ्यू था। तो ये उससे रिलेटेड ये वर्ड मीनिंग है। अब देखिए इसका मतलब होता है कि निषेध आज्ञा, मतलब जो आज्ञा के विरुद्ध हो, मतलब न आने जाने की, लोग अपने घर में रहें, तो इसलिए ये कर्फ्यू का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए इसको कर्फ्यू का मतलब होता है कि निषेध आज्ञा, कि जहाँ पे न आने जाने की अनुमति हो। अब देखिए आइसोलेशन का मतलब क्या होता है। आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि अलग करना। जैसे कि जितने भी पेशेंट्स हो रहे हैं, जितने भी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं कोरोना से रिलेटेड, अब उन पेशेंट्स को आइसोलेट किया जा रहा है, आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। तो यहाँ पे सिचुएशंस ये है कि आइसोलेशन, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है कि आइसोलेशन का मतलब क्या होता है इन हिंदी। आइसोलेशन का मतलब होता है हिंदी में अलग करना, यानी किसी भी चीज़ को अलग कर देना ही आइसोलेशन है। किसी चीज़ का मतलब कि जैसे पेशेंट्स को अलग किया जा रहा है और भी जो हेल्दी लोग हैं, हेल्दी पीपल लोग हैं, उनसे अलग किया जा रहा है अस्पताल में, तो उनको आइसोलेशन कहा जाता है। अब देखिए WHO। अब देखिए WHO क्या है। देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। मुझे लगता है कि ये सही भी है कि इसकी जो स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1948 में की गई थी। तो ये देखिए, ये जो भी नॉलेज होता है, जो भी विश्व हेल्थ से रिलेटेड, ये अपनी इन्फॉर्मेशन और एडवाइस तमाम पूरे विश्व के देशों को प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि ये सबके समझ में आ रहा होगा कि जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके वैकेब को डेवलप करने में, इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, देखिए हम बात करते हैं कि मास्क क्या होता है। देखिए मास्क का तो फाइनली जो यूज़ हो रहा है वो पूरे विश्व में हो रहा है एक्यूरेट टाइम में, और इसका मतलब होता है कि मुखौटा या नकाब। देखिए कोरोना से निपटने के लिए, कोरोना से बचने के लिए, उससे रिस्क्यूज़ होने के लिए इसका यूज किया जा रहा है, कि जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसको लगाने की एडवाइस दे रहे हैं लोगों को कि आप इसको लगाकर ही घर से बाहर निकलिए। तो इसको हम कहते हैं मास्क या मुखौटा। अब देखिए 9वें टॉपिक की बात करें। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग। आई वांट टू टेल यू सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द रिस्क्यूज कोरोना डिजीज़। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे कि लोग क्या बता रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी खुद बता रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी एडवाइस दे रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बना करके ही रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब होता है कि लोगों से दूरी बनाना। आप लोगों से दूरी बना के रहिए, 1 मीटर की दूरी पर रहिए। ये तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही एडवाइस दे रहा है, जो PM है वो भी एडवाइस दे रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कि लोगों से दूरी बनाना।
अब देखिए कमिंग टू नेक्स्ट वन, लास्ट टॉपिक है कि हैंड वाश। अब देखिए हैंड वाश होता क्या है, हैंड वाश का जो एम होता है, जो गोल होता है, उसका यही अर्थ होता है कि हाथ को स्वच्छ करना, जो हाथ को क्लीन करे वही हैंड वाश होता है। तो इसलिए ये हाथ को स्वच्छ करता है, इसलिए हाथ को साफ करता है, तो इसका नाम है हैंड वाश। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। देखिए शेयर करना भी ना भूलिए, क्योंकि जो आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए इसी तरीके से कुछ नॉलेजेबल चीज़ लाते रहें, डेवलप करें, और ताकि आपको भी हेल्प हो। और अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सेंटेंस बनाने के बारे में बात करूंगा, और मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा, और इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया, और नेक्स्ट टॉपिक में हम सेंटेंस के बारे में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।